नीट 2022 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यानी कुछ क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट जो 2022 में आपके पूछे गए थे नीट के बायोलॉजी स्ट्रीम से क्वेश्चंस कौन कौन से थे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड कौन सा स्टूडेंट जो होता है इसमें नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। फर्स्ट जो होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, सेकंड जो होता है स्टूडेंट आपका नेशनल पार्क है, थर्ड आपका जो होता है स्टूडेंट माइक्रो प्रोपेगेशन है, फोर्थ आपका जो है क्रायो प्रिजर्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें से क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। क्वेश्चन को स्टूडेंट जो होता है कि आपको पढ़ने की जरूरत होती है। जितने बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे उतने बार जो होता है कि आंसर आपको माइंड में आपके आते चला जाएगा। जैसे देखिए क्या इन सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वह होगा नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क जो होता है स्टूडेंट ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन होता है। क्या होता है आपका ये इन सिटू कंजर्वेशन होता है, इन सिटू कंजर्वेशन आपका नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट कि सोल्यूशन की अगर बात करते देखिए लिखा है कि इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी होल इकोसिस्टम को ही कंजर्व करने लगते हैं, ठीक है। जो आपका इन सिटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं जैसे कि अलग अलग जो होता है प्रोटेक्शन का लेवल होता है। नेशनल पार्क जो होता है टाइप्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। क्या है आपका जो नेशनल पार्क है स्टूडेंट ये आपका क्या एक तरह का इन सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू कंजर्वेशन आपका नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा जो होता है स्टूडेंट कि इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, ठीक है। तो नेशनल पार्क क्या होता है स्टूडेंट आपका नेशनल पार्क जो होता है इन सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है। यानी कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन आपका इन सिटू कंजर्वेशन होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है स्टूडेंट आपका इन सिटू कंजर्वेशन होता है, नेशनल पार्क क्या होता है स्टूडेंट आपका इन सिटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए स्टेटमेंट है, ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। करा आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। आपको जो होता है कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, जैसे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। टोटल जो होता है चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। चारों में से स्टूडेंट जो होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए क्या पहला कह रहा है स्टूडेंट कि द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू द पॉइंटेड हार्ड थ्रोन्स इन द सिट्रस एंड जो होता है बोगेनविलिया, ठीक। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स होता है एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम द सिलेंडर एंड द स्पाइरली क्वाइल्ड होता है टेंडिल इन द कुकुम्बर्स एंड जो होता है पंपकिन में आपको टेंडिल देखने को मिलता है। स्टेम इज होता है स्टूडेंट फ्लैटेंट्स होगा, फ्लैसी होता है पुंसिया में, ये भी बात सही है। मॉडिफाइड जो होता है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लीफ होता है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या स्टूडेंट कि राइजोफोरा शो करता है वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट, राइजोफोरा स्टूडेंट द हेल्प करता है गेट द एक्सप्रेशन, ए भी स्टूडेंट जो होता है कि आपका सही है। तो स्टूडेंट देखिए क्या है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट की हम लोग जो बात करते हैं तो आपका क्या आएगा बी सी। देखिए क्या है कि बी भी सही है आपका, सी भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हम इसके आगे दिखाते हैं आपको ई क्या कह रहा है स्टूडेंट। ई देखिए क्या है कि जो आप ई देख रहे हैं स्टूडेंट कह रहा है कि सब एर्लीज होता है ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड जो होता है स्ट्रॉबेरी हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि इसमें सभी स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट ए स्टेटमेंट छोड़ करके, यानी कि जो ए स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये आपका सही नहीं है। बाकी स्टूडेंट जो होता है कि बी सी डी एंड ई जो होता है जितना स्टेटमेंट आपने देखा है सभी स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ठीक है स्टूडेंट। फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या है स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एक्सिलरी बर्ड्स जो कि यहाँ पे कह रहा है लीफलेट की बात कर रहा है स्टूडेंट, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे देखिए लीफलेट की बात कर रहा है कि लीफलेट जो होता है मॉडिफाइड जो होता है पॉइंटेड हार्ड थ्रोन्स इन द सिट्रस एंड बोगेनविलिया में, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो होता है स्टूडेंट इसका इनकरेक्ट है। और क्या है बाकी स्टेटमेंट जितना भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट सभी स्टेटमेंट क्या होंगे आपके करेक्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर आपका जो होता है स्टूडेंट थर्ड है, यानी कि बी सी डी एंड ई होता है स्टूडेंट ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टूडेंट कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट दिया गया है नीचे। इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है और स्टेटमेंट के बेस पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कह रहा है decomposition is a process in which the detritus is the degraded
डिग्रेडेड्स इनटू द सिंपलर द सबस्टेंस बाय माइक्रोब्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन होता है एक प्रोसेस है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो डेट्रिएट्स होते हैं वो डिग्रेडेड हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में, सिंपल सबस्टेंस किसके द्वारा होते हैं स्टूडेंट, बाय माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, पहला स्टेटमेंट ध्यान से रखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या है स्टूडेंट, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिएट्स इनरिच इन द लिग्निन एंड जो होता है काइटिन्स इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट आपका सेकेंड है, इस स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड के बेस पे आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है, अब इसके बेस पे देखिए स्टूडेंट ऑप्शन दिया हुआ है आपका नीचे, देखिए कह रहा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, देखिए बोथ स्टेटमेंट जो होता है स्टूडेंट आपका फर्स्ट एंड जो होता है सेकंड और करेक्ट कर रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा स्टूडेंट, थर्ड होगा। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ करेक्ट होगा बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों जो होता है सेकंड जो होता है स्टेटमेंट स्टूडेंट इनकरेक्ट है। देखिए मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है, बात सही है, जिसमें क्या होता है माइक्रोब्स के द्वारा जो होता है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो होता है स्टूडेंट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहा, देखिए आप रिच इन लिग्निन की बात कर दिया है और काइटिन की बात कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिग्निन रहेगा स्टूडेंट, लिग्निन है और आपका काइटिन है, तो डिकम्पोजिशन आपका फास्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट सेकंड है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग जो होता है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है ये राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए स्टूडेंट क्या है, कह रहा कि हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड्स होता है स्टूडेंट कैराग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, यानी कि जो कैराग्रेन्स की बात कर रहा है, हाइड्रोकोलाइड कैराग्रेन्स होता है, किससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये आपको आंसर इसमें बताना है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट क्या है कि ये एल्गी का क्वेश्चन है, किसका है, एल्गी से जो होता है स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 11th का। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया है क्लोरोफाइसी दिया है एंड फियोफाइसी दिया है। ठीक है, फियोफाइसी एंड जो होता है स्टूडेंट रेडोफाइसी दिया हुआ है, रेडोफाइसी ओनली है और आपका फियोफाइसी ओनली है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए क्या आंसर भी आपका सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर होगा, जिसको आप रेडोफाइसी ओनली कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोकोलाइड्स की बात करते हैं हम लोग, एक कैराग्रेन्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं किससे, आपका रोडोफाइसी से करते हैं। ठीक है, करा देखिए क्या है कि जो हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है स्टूडेंट, देखिए हाइड्रोकोलाइड्स होता है एक तरह का वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होता है। क्या होता है आपका, ये आपका एक तरह का वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होता है, जो कि हम मुझे एक तरह का रेड एल्गी से जो होता है स्टूडेंट ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन होता है, रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली का नेम देते हैं यहाँ पर, सॉरी क्लास का क्या कहते हैं, रोडोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रोडोफाइसी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है स्टूडेंट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एनालिसिस भी अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सो वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी क्लास 11th का है एंड जो होता है करा कि डाइडेल्फस जो होता है स्टेमेंस, स्टेमेंस का स्टूडेंट जो होता है पोजीशन है, जैसे आपको पढ़ाया गया था मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, उससे बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से आपको एक बताना है कौन सा प्लांट्स ऐसा है जो आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो करता है और उसका स्टेमेंस होता है स्टूडेंट डाइडेल्फस कंडीशन आपका शो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट पाइजम सटाइवम्स। पाइजम सटाइवम किसको आप कहते हैं, पी को कहते हैं। ठीक है, जो पी है स्टूडेंट, पी का जो होता है कि बोटेनिकल नेम होता है पाइजम सटाइवम, आप उसे कहते हैं। ठीक, इसका क्या होगा, राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट पाइजम सटाइवम होगा। बाकी जो होता है कि आपका एलियम सेपा हो गया और आपका जो होता है कोल्सियम सेटम हो गया, आपका सोलेनम नाइग्रम हो गया, इन सब में जो होता है स्टूडेंट वैक्सिलरी जो होता है एस्टिवेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के बेस पे इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट आपका पाइजम सटाइवम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, नीचे आपका सोल्यूशन भी दिया, आप चाहें तो सोल्यूशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को जो होता है केयरफुली अच्छे से रीड करिए। अच्छे से रीड करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो होता है कि आपको आंसर मिलने के चांसेस आपके 99% बढ़ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या है, आपको इस जो ऑप्शन दिया है इसमें से जो होता है इनकरेक्टली मैच कौन सा आपका कराया गया है, इसमें से आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट देख रहे हैं कि सबका जो होता है ये एल्गी का ही क्वेश्चन है
और यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर जो होता है स्टूडेंट हर एक जो होता है एल्गी, जैसे यूलोथ्रिक्स आपका एल्गी है, ओल्वाक्स आपका एल्गी है, एक्टोकार्पस भी आपका एल्गी है स्टूडेंट, ठीक है। तो इन एल्गी का जो आप देख रहे हैं इनके सामने जो दिया हुआ है वह क्या स्टूडेंट्स होता है कि एक तरह से उनका फूड स्टोर क्या करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, उसके बेस पर जो होता है आपको मैच कराना। तो यहाँ पे यूलोथ्रिक्स देखिए दिया हुआ है कि मैनिटॉल, ठीक है, यानी कि जो यूलोथ्रिक्स होता है स्टूडेंट कर रहा है कि मैनिटॉल है, जो कि ये जो होता है स्टूडेंट आपका इनकरेक्ट मैच है। बाकी जो होता है स्टूडेंट से देखिए कर रहा है। सोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। सोल्यूशन से क्या होता है, बहुत से क्वेश्चंस आपको एक कराया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। जैसे देखिए क्या है, यूलोथ्रिक्स इज ए मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मिल गया कि जो यूलोथ्रिक्स आपका एल्गी है किसका जो होता है मेंबर स्टूडेंट आपका क्लोरोफाइसी का, ठीक है, क्लोरोफाइसी का है। क्लोरोफाइसी क्या स्टूडेंट, एक तरह का क्लोरोफिल अपने पास कंटेन करेगा, जिसको आप कहते हैं ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी को और क्या कह सकते हैं आप, ग्रीन एल्गी कहेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है स्टूडेंट स्टार्च है। मैनिटॉल जो होता है स्टोर करता है स्टूडेंट मटेरियल ऑफ फियोफाइसी। देखिए स्टूडेंट क्या, फियोफाइसी, यानी कि फियोफाइसी मतलब ये कि जो ब्राउन एल्गी आप देखते हैं, इन ब्राउन एल्गी का स्टूडेंट जो होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है मैनिटॉल्स। और जो आपका देखते हैं कि यूलोथ्रिक्स एक तरह का ग्रीन एल्गी है, क्या स्टूडेंट आपका ग्रीन एल्गी है, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वह स्टार्च होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपका ये मैच कराया गया स्टूडेंट, जिसके अकॉर्डिंग यूलोथ्रिक्स होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो, आपके माइंड में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो आप बेहिचक जो होता है स्टूडेंट कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, या फिर मेरे अंदर कोई भी अगर कमी है स्टूडेंट तो आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं। मैं अपने अंदर उसे अपडेट करने के लिए हमेशा कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले पढ़िए, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत है। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन mRNA टू प्रोटीन बिगिनिंग एज सून, ठीक, यानी कि स्टूडेंट आपको पता है कि ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है, क्लास 12 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ट्रांसलेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि mRNA से प्रोटीन्स आपके बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, द स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स इनकाउंटर द mRNA, ठीक। आपको पता है कि जो mRNA आप देखते हैं, mRNA स्टूडेंट जो होता है इस तरह से आप बनाए होंगे, इस पे राइबोसोम्स जो होता है स्टूडेंट अराइज हो जाते हैं, आपका राइबोसोम्स लग जाते हैं mRNA टेम्पलेट पे, जिससे क्या होता है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन आपका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सेकंड देखिएगा, द लार्जर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स एनकाउंटर द यूनिट। यहाँ पे देखिए स्मॉल सब यूनिट्स है और यहाँ पे लार्जर सब यूनिट्स है, दोनों में देखिए स्टूडेंट बहुत ही जो होता है कि माइन्यूट डिफरेंस है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिएगा। बोथ द सब यूनिट्स ज्वाइन टूगेदर टू बाइंड द विथ mRNA, दोनों क्या कर रहा है स्टूडेंट, ज्वाइन टूगेदर एक साथ जो होता है mRNA से बाइंड करते हैं, ठीक। देखिए क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका tRNA इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स इनकाउंटर mRNA। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो mRNA आपको बनाएगा यहाँ पे mRNA देखिए आपका mRNA जो टेम्पलेट्स होता है इस पे राइबोसोम्स जैसे अटैच होते हैं स्मॉल सब यूनिट्स, और क्या होता है कि प्रोटीन्स का जो स्टूडेंट जो होता है फॉर्मेशन आपका स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, सोल्यूशन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि व्हेन द स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स एनकाउंटर एंड द mRNA द प्रोसेस ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिनिंग, ठीक, यानी कि जो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म्स होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर कि जो mRNA होता है आपका, ठीक है, mRNA से क्या होता है स्टूडेंट प्रोटीन्स बनने लगता है, इसी मैकेनिज्म्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक। करा दिस प्रोसेस इज फॉलोड बाय द बाइंडिंग्स ऑफ बिगर लार्जर सब यूनिट्स, tRNA इज एक्टिवेटेड हो जाता है बाय द एडिशंस ऑफ अमाइनो एसिड प्रायर टू द अटैचमेंट्स ऑफ राइबोसोम, द फर्स्ट फेज होता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही क्या होगा कि mRNA टेम्पलेट्स पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है स्टूडेंट स्टार्ट हो जाता है। इस सोल्यूशन के बेस पे भी अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट स्टूडेंट वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, जैसे ये आपका देखिए ये, ठीक है, फर्स्ट, ठीक, ये है आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए ध्यान से। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स नेवर अकर ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिविजन्स, ये क्लास 11 का क्वेश्चन है स्टूडेंट मैं देखिए बता दे रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट, मैं ये नहीं बता दे रहा हूं आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास का 11 12 में से, ठीक, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर 2022 का स्टूडेंट जो होता है क्वेश्चन में लिया हूं, सभी क्वेश्चन जो होता है आपके 2022 में नीट के एग्जाम में स्टूडेंट आए हुए हैं,
ठीक, तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि स्पाइंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है मोमेंट्स ऑफ द सेंट्रियोल टूवर्ड द अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, कॉइलिंग एंड द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटाइड्स। तो स्टूडेंट देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिविजन, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि माइटोटिक सेल डिविजन्स में कौन सा स्टेप इसमें नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर 3 ध्यान से पढ़िएगा। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होता है स्टूडेंट, ये आपका माइटोटिक सेल डिविजन्स में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखने को किस में मिलेगा स्टूडेंट, ये जो होता है स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, यानी स्टूडेंट सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो देखिए लिखा पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस का स्टूडेंट जो होता है प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेप होता है आपका, उस स्टेज में जो होता है स्टूडेंट आपको ये देखने को मिलता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होता है वो आपस में पेयरिंग कर जाते हैं। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन जो क्रोमेटाइड्स का होता है, स्पाइंडल फाइबर सर्टिफिकेट, ये सब क्या होता है स्टूडेंट का मोमेंट्स होने लगता है। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन के बेस पे अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा स्टूडेंट। सोल्यूशन भी आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है स्टूडेंट, देखिए क्या, ये भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है। करा देखिए गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट नीचे दिया गया। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स, यानी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स होता है इन C4 प्लांट्स। ठीक है, फास्फो, देखिए क्या दिया है स्टूडेंट, फास्फो इनॉल पायरुवेट दिया हुआ एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स, और वो कहाँ पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स में। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लाइक रुबिस्को एंजाइम्स। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम्स अब्सेंट है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट देखिए क्या है कि दोनों स्टेटमेंट है, इसमें से कह रहा है कि करेक्ट जो होता आंसर क्या है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, नीचे क्या स्टूडेंट ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसको और स्लाइड कर रहा हूं ऊपर, और इसके बेस पे जो होता है स्टूडेंट आपको बताना है कि स्टेटमेंट क्या है। देखिए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, यानी स्टूडेंट क्या है, इसका राइट आंसर क्या देखिएगा रहा है कि बोथ स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका था, सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका था, दोनों स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट आपका सही है। ठीक है, करेक्ट है। देखिए क्या है, कह रहा है कि सोल्यूशन में देखिएगा द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, फास्फो इनॉल पायरुवेट्स होता है, इसको आप PEP कहते हैं, इस प्रेजेंट होता है इन द मेसोफिल सेल्स। ये एकदम सही है स्टूडेंट। मेसोफिल सेल्स आप C4 प्लांट्स में क्या होगा कि रुबिस्को एंजाइम अब्सेंट होता है, ये भी राइट है। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड, आपका दोनों क्या स्टूडेंट राइट है, यानी कि सही है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा स्टूडेंट फर्स्ट होगा आपका, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट को आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये भी देखिए क्या, ये भी क्लास 11th का स्टूडेंट आपका एनिमल किंगडम से आपका आर्थ्रोपोडा का क्वेश्चन है। देखिए एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन्स होता है स्टूडेंट आर्थ्रोपोड्स का, वह किसका बना होता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, काइटिन हो जाएगा। ठीक, देखिए सोल्यूशन की अगर बात कर लेते हैं, कह रहा है कि काइटिन्स होता फॉर्म द एक्सोस्केलेटन्स आर्थ्रोपोड्स एंड इज फाउंड इन द फंगल सेल वॉल्स। ठीक, जो फंगल सेल वॉल होता है और जो आपका आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें आपको काइटिन देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो काइटिन्स होता है एक तरह का क्या है, काइटिन्स होता है स्टूडेंट एक तरह का प्रोटीनेशियस सबस्ट्रेट होता है। ठीक, तो ये क्या होता है आपका फाइनली जो आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा,
आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन्स की बात करते हैं, आर्थ्रोपोड जितने भी आप देखेंगे उनके ऊपर की जो आउटर कवरिंग एक्सोस्केलेटन्स होता है वह काइटिन्स का ही बना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको मैंने बताया स्टूडेंट कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस कुछ नीट का जो होता है स्टूडेंट मैंने आपको डिस्कस कराया। इस तरह से स्टूडेंट जो होता है कि नीट का क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर का देखते रहिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, ये देखिए स्टूडेंट 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो आपको सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है, जिसका हर क्वेश्चन के जो होता है कि सोल्यूशंस और आंसर मैंने आपको बताया 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, इट्स ओके, थैंक यू सो मच।